प्रॉब्लम नंबर 4 एक्सरसाइज 1 का फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों। 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 6.25 into 10 to the power minus 4 meter square and Young's modulus is 10 to the power 10 Newton per meter square is subjected to a load of 250 Newton. Then the elongation in the wire will। तो बच्चों हमें लेंथ दे रखा है कितना 100 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे रखा है कितना 6.25 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस गिवन है। यंग्स मॉडुलस कितना गिवन है 10 to the power 10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लोड कितना लगाया आपने तो जो फोर्स है आपका वो है 250 न्यूटन का। इलोंगेशन इन द वायर आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों आप बोलोगे कि इस 250 न्यूटन के लोड की वजह से जो स्ट्रेच हुआ है वायर उसमें इलोंगेशन के लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है कि यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं और स्ट्रेन को डेल्टा एल अपॉन एल। हमें बच्चों डेल्टा एल चाहिए तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा। डेल्टा एल विल बी फोर्स इंटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया। So this is the elongation in the wire. Delta L is the elongation in wire. तो फोर्स कितना है बच्चों 250, लेंथ 100 मीटर, यंग्स मॉडुलस कितना है 10 to the power 10 इंटू एरिया कितना है तो 6.25 इंटू 10 to the power -4। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लेते हैं अपन। 1 0 2 0 3 0, 3 0 ने इसको 7 बना दिया। ठीक है बच्चों। 10 to the power 7 और 10 to the power -4 है तो -4 ने 7 को 3 बना दिया। 6.25 तो 100 आ गया, 100 ने इसको 10 बना दिया। एक्सप्रेशन आ गया 25/10 इंटू 625। 25 जा 625। सो आ गया अपने पास डेल्टा एल इज 1/250। 1/250 और ऑफ कोर्स यूनिट क्या होगा मीटर। चलिए एक बार डिवाइड कर लेते हैं 25 से 1 को। 0.000.04 और डिवाइडेड बाय 10 है बच्चों तो 0.004 हो जाएगा मीटर। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 इंटू 10 to the power -3 मीटर और 4 इंटू 10 to the power -3 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर क्या है डी।